द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं हर्षिता सिंह। मोदी जी कहते हैं कि जो भी इस देश में या उनकी पार्टी में देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के खिलाफ अगर कुछ भी टीका टिप्पणी करेगा, अपशब्द बोलेगा, तो वो उन्हें दिल से माफ नहीं कर पाएंगे, उन पर सख्त कार्रवाई होगी। लेकिन इसके बाद भी उनके कुछ गोडसेवादी नेता इस बात को मानने को तैयार नहीं होते हैं। वो गांधी को गाली देते रहते हैं और यहां तक कि दे रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत से लेकर के विदेशों तक में गांधी जी के खूब कसीदे पढ़ते हैं और यहाँ उनके ही पार्टी के अपने नेता मंत्री सब के सब इस देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को बार बार खुलेआम गाली देते हैं, उन्हें फर्जी बताते हैं। इस काम में सबसे ज्यादा तो मध्य प्रदेश के भाजपा के नेता काफी ज्यादा सक्रिय रहते हैं, खास करके साध्वी प्रज्ञा इस काम में काफी माहिर हैं, जिनके बयानों को मोदी जी आए दिन सुनते तो हैं लेकिन कुछ करते नहीं हैं, कुछ कर नहीं पाते, जिसका नतीजा है कि उनके बाकी मंत्री भी अब पूरी तरीके से इस काम में आगे निकल गए हैं। उनका भी जो मुंह है वो बेलगाम हो गया है। इस बार गांधी को लेकर के अपनी उच्च शिक्षा जानकारी दुनिया को दिखाई है शिवराज सरकार में उच्च शिक्षा मंत्री के पद पर बैठे मोहन यादव ने। शिवराज सरकार में उच्च शिक्षा मंत्री के पद पर यह इंसान बैठा है जिसका नाम है मोहन यादव। उन्होंने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को फर्जी पिता करार दिया है। इसके साथ ही भाजपा के नेता ने देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को भी खुल करके अपशब्द कहा है। इतना ही नहीं, इन दोनों के साथ साथ मोहन यादव ने पूर्व पीएम इंदिरा गांधी, राजीव गांधी को भी कई अपशब्द कहे हैं। इसके साथ ही ये जो भाजपा के नेता हैं, उन्होंने ये दावा किया है कि भारत अब तक गुलाम था, लेकिन मोदी राज के आने के बाद अब सही मायनों में स्वतंत्र यानी कि आजाद हो रहा है। ये सारी बातें मोहन यादव ने किया है अपनी एक फेसबुक पोस्ट में, जो काफी विवादों में आ गई है, क्योंकि इस पोस्ट में आप जो देख पा रहे होंगे, आप देखिए और इसको पढ़िए कि कैसे इस पोस्ट में खुलेआम गांधी के आदर्शों को मानने वाले देश में गांधी का अपमान किया गया। सरकार में उच्च शिक्षा महकमे के मुखिया ने अपने फेसबुक पोस्ट की शुरुआत में जो लिखा है वो आप देखिए, आपको पढ़ के बता रही हूँ। गणतंत्र दिवस की परेड में नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। इसके बाद वो आगे लिखते हैं कि परेड में ना तो देश के फर्जी पिताजी थे, ना ही देश के फर्जी चाचा थे, ना लोहे की महिला थी और ना ही कंप्यूटर के आविष्कारक थे। परेड में काशी विश्वनाथ की झांकी थी, वैष्णो देवी की झांकी थी, सनातन संस्कृति का नजारा था। इसके बाद उन्होंने लिखा है कि मेरा देश सही में बदल रहा है, मेरा देश अंग्रेजी गुलामों के जबड़ों से निकल रहा है, मेरा देश सही में स्वतंत्र हो रहा है। ये सोच मानसिकता है बीजेपी के मंत्री की। मतलब कुल मिलाकर के शिवराज सरकार के उच्च शिक्षा मंत्री ने अपने फेसबुक पोस्ट में अपनी शिक्षा जानकारी दुनिया को दिखाने की कोशिश की है कि वो कितना जानते हैं। देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और नेहरू गांधी परिवार के प्रधानमंत्रियों को फर्जी बताया है। एक तरह से देखा जाए तो उन्होंने वही बताने की कोशिश की है जो इनको पार्टी में शायद सिखाया और पढ़ाया गया है। शिक्षा मंत्री जी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को और देश के 3 पूर्व प्रधानमंत्रियों को उनकी शहादत को भूल चुके हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस, सरदार वल्लभ भाई पटेल और सनातन धर्म की बात, वैष्णो देवी की बात जो की अपने पोस्ट में, वहां तक तो इनका पोस्ट ठीक था, वो तो स्वागत योग्य है। लेकिन मंत्री जी की गोडसे विचारधारा ने यह बता दिया इस पोस्ट के जरिए कि वो महात्मा गांधी, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू के बारे में क्या राय रखते हैं, पूर्व प्रधानमंत्री और राष्ट्रपिता के बारे में क्या मानसिकता है, जिन लोगों ने देश के लिए बलिदान दिया उनके बारे में विवादित बातें करके मंत्री मोहन यादव समाज को क्या संदेश और क्या शिक्षा दे रहे हैं वो आप देखिए। अपने फेसबुक पोस्ट में भाजपा मंत्री ने महात्मा गांधी और बाकी के सभी पूर्व प्रधानमंत्रियों के लिए जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया है, उससे इन्होंने आज सबको बता दिया कि वो क्या मानसिकता और क्या सोच रखते हैं, ये किसके प्रेमी हैं। खास करके राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को लेकर के इन्होंने ये दिखाया है कि इनके अंदर कितना गांधी प्रेम है, जिसके कसीदे प्रधानमंत्री पढ़ते हैं, और कितना गोडसे प्रेम इनके अंदर छिपा है। भाजपा के नेताओं को गांधी पे प्यार, उनकी इज्जत और उनकी तस्वीर बस नोटों की गड्डी तक ही पसंद आती है, जिनसे इनका काम चलता है, इनका निवाला चलता है, उसके अलावा नहीं। उसके बाद गांधी जी इनके लिए फर्जी राष्ट्रपिता हो जाते हैं। खैर, भाजपा नेता के इस विवादित पोस्ट के बाद सवाल अब प्रधानमंत्री मोदी से है कि क्या इस पोस्ट के बाद, इन बातों के बाद नरेंद्र मोदी जी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के अपमान पर क्या अब भी चुप रहेंगे? क्या मोदी अब अपने इस नेता को दिल से माफ कर पाएंगे, कार्रवाई कर पाएंगे इसके ऊपर?
और अगर नहीं तो क्या ऐसे पोस्ट के लिए गांधी को फर्जी बता उन्हें अपमान करने के लिए पार्टी से निष्कासित करेंगे? भाजपा राज में क्या गांधी के प्रति ऐसी नफरती सोच रखने वाले मंत्री पर कोई एक्शन लिया जाएगा? अभी तक तो जितने भी भाजपाई थे, जितने भी मंत्री थे, साध्वी प्रज्ञा हो या फिर इनके अलावा और भी कोई नेता मंत्री हो बीजेपी के, जो आए दिन गोडसे की पूजा करते हैं, गांधी को गाली देते हैं, आप देखते हैं कि उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की जाती है। ऐसा नहीं है कि इनकी बातें जो है अगर दुनिया और देश में सभी तक पहुंच रही है, सोशल मीडिया पर इनके बयानों से भूचाल आ जाता है, लोग इन्हें घेरते हैं, ट्रोल करते हैं, विरोध करते हैं, तो ऐसा नहीं है कि ये बातें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक नहीं पहुंचती है, उनके कानों तक नहीं पहुंचती है। सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा एक्टिव रहते हैं हमारे देश के प्रधानमंत्री, उन तक भी ये सारी बातें, ये सारे बयान, ये टीका टिप्पणी, फर्जी बताना, गाली देना, गोडसे की पूजा करना, ये सारी चीजें उन तक भी पहुंचती है। लेकिन प्रधानमंत्री बस बातें करते रह जाते हैं, रोते ड्रामा करते रह जाते हैं कि हम दुनिया में माफ नहीं कर पाएंगे, अपने नेताओं को दिल से माफ नहीं कर पाएंगे, लेकिन इन पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। लेकिन इन सब के बाद फिर भी अब देखना होगा कि शिवराज राज में अब मुख्यमंत्री इन पर क्या कार्रवाई करते हैं। इस पोस्ट के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने इस नेता को दिल से माफ कर पाते हैं या फिर नहीं। तमाम खबरों और अपडेट्स के लिए आप बने रहे द लाइव टीवी के साथ। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हम आपको हर खबरों से अपडेट रख सके। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।